काश कि तुम लौट जाते। तुम मुझे इस मोड़ पर क्यों मिले, और मिल ही गए थे तो किसी अजनबी सा लौट जाते। फिर मेरी जिंदगी में आने का क्या अर्थ है? काश कि तुम लौट जाते। तुम कैसे समझोगे कि यह मेरी लव मैरिज है, लेकिन बस शादी के 2 साल के भीतर इसमें प्यार छोड़कर सब कुछ है। सच बताओ, तुमने मुझे इतना कैसे पढ़ लिया? तुम मेरे भीतर इतना क्यों उतर गए? पहले मैंने सोचा था तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। तुम जानते हो मैं शादीशुदा हूँ और हमारे प्यार का कोई भविष्य नहीं है। और तुम भी तो अपनी जिंदगी में शादी के बाद ढेर सारे कमिटमेंट से बंधे थे। घर, परिवार, बच्चे, नौकरी। भला तुम कैसे छोड़ सकते थे यह सब? इसके बाद मान सम्मान, सामाजिक मर्यादा, कुछ भी तो नहीं छोड़ सकते हम अपनी जिंदगी में? फिर तुम्हारा मेरे करीब आना, मेरी तारीफ करना, मुझे अपना समझ लेना कहाँ का न्याय था? जाने दो, प्रेम में न्याय अन्याय नहीं होता। शुरू में मैंने सोचा आम मर्दों की तरह तुम भी मेरे हुस्न के सौदागर होगे। कुछ दिन मेरे पीछे भागोगे और एक दिन निराश होकर लौट जाओगे। मर्दों को क्या चाहिए हम जानते हैं, मगर एक सभ्य इंसान, एक मैच्योर पुरुष इसे इशारों से जाहिर करता है, कभी अपनी जुबान से इसे कहता नहीं है। इसके आगे हमारी मर्जी होती है। उस प्रेम निवेदन को स्वीकारने या अस्वीकार कर दे, समझकर भी अनजान बन जाए, अपना व्यवहार बदल ले, बिना कुछ कहे किसी से दूर हो जाए, या फिर किसी को किस सीमा तक अपनी जिंदगी में आने दे, औपचारिक बातचीत तक, फ्लर्टिंग तक, या फिर अंतरंग हो जाने तक। अमूमन मैंने किसी को अपने भीतर इस हद तक आने की इजाजत नहीं दी जहां तक तुम मेरे भीतर समा गए हो। उफ, अब कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे कि तुम मेरे दिल के भीतर इतना गहरे बैठ गए कि तमाम कोशिश के बाद भी तुम्हें अपने भीतर से निकाल पाना मुश्किल हो गया। ओ, क्या मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर कहीं ऐसा हुआ तो बस इसी सवाल का जवाब अपने भीतर ढूंढने में मुझे डर लगता है। क्या कहूँ, प्यार शर्तों पर नहीं होता, भला बुरा और नफा नुकसान देखकर नहीं होता। प्यार तो बस एक नशा है, कब कहाँ किस से और क्यों हो जाए कौन जानता है। तुम जब मेरे करीब आए, तुमने जब मेरे हाथों को छुआ, तो मुझे भी एक अजीब सी शिहरन हुई। जिंदगी के अधूरेपन का एहसास मेरे भीतर सांस ले रहा था। हाँ, मैं भी किसी सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। यह सच है कि मेरी लव मैरिज हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में प्यार नहीं बचा था। बस वह शादी मात्र एक निर्वहन बन रह गई थी। परिवार संभालो, घर देखो, बच्चों को संभालो। वह रोमांस जो शादी से पहले रोमांचित करते थे, सब खो चुके थे। हमारे बीच बचा था तो बस एक एडजस्टमेंट। तुमने मेरे भीतर छुपी रोमांस की प्यार को कैसे जाना, यह मेरी समझ से परे है। मैं तो बस ऑफिस में कभी कभी तुमसे बात करते हुए मुस्कुरा भर देती थी, एक सामान्य शिष्टाचार की तरह। और जब तुमने मेरे अधिक करीब आने की कोशिश की थी, तब मैंने खुद को समेटा भी था। कई बार तुमसे दूरी बना ली,
थी। मैंने सोचा था मेरी बेरुखी से तुम खुद ब खुद मुझ से दूर चले जाओगे। तुम डरे भी, कुछ दूर भी हुए, मुझे खुशी हुई। चलो, मर्दों का क्या है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो किसी और से मिल जाएगा, उसमें क्या है। आज इस खुली दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेना कौन सा मुश्किल काम है, मगर नहीं, वह तो तुम मुझ से दूर जाकर अपने ही डर से बाहर निकल कर फिर मेरे पास लौट आए और जिस तरह बिना बोले सिर्फ इशारों में मुझ से प्रणय निवेदन कर बैठे, उसने मुझे तोड़ दिया। मैं भीतर ही भीतर अपने अंदर छुपी प्यार की प्यास में तड़प उठी, जल उठी। एक शख्स इतना डेयरिंग कैसे हो गया कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वह अपनी पोजीशन, अपना घर बार भूल बैठा। उफ, यदि किसी को सिर्फ फ्लर्टिंग ही करनी होती तो किसी से भी कर लेता। मन चले लोगों का क्या है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मगर वह तुम्हारा जा कर लौट आना मुझे भीतर तक हिला गया। तुम सब कुछ जान समझ कर भी मेरे ही पास आए, बिना मुंह से बोले, यह प्यार नहीं तो और क्या है। और इस तरह तुम्हारा मेरे प्रति इतना लगाव कि सब कुछ दांव पर लगा दो, यहाँ तक कि खुद के व्यक्तित्व को भी। ऐसा प्यार मैंने देखा नहीं है, बस किताबों में पढ़ा और सुना है। तुम्हारा इस तरह मुझे चाहना मेरे भीतर भी प्रेम के एहसास को जिंदा कर गया है। इसीलिए मैं अपने भीतर इस सवाल के जवाब को नहीं ढूंढना चाहती। रवि, तुम्हारे फेसबुक पोस्ट की तड़प और प्यास की इबादत मुझे भीतर तक जला रही है। मैं तुम्हें बिना छुए ही अपने भीतर प्यार की आग और उस एहसास में जल रही हूँ। काश कि तुम लौट जाते। यह सिर्फ मेरे लिए दीवानगी दिखाना, सब कुछ जानकर भी मुझे पाने के लिए खुद को दांव पर लगा देना, मेरे भीतर सदियों से मर चुके प्रेम को जिंदा कर चुका है। प्रेम जिंदगी देता है, मौत नहीं। मेरे भीतर खत्म हो चुके जिंदगी के एहसास को एक बार फिर धड़कनों में जीने की तमन्ना उठ गई है। हो सकता है मैं तुम्हें कभी ना छू सकूं, हम कभी एक ना हो सके, लेकिन मैं अपने भीतर यह नहीं कह पा रही कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, प्यार नहीं हुआ है। अगर मेरे भीतर प्यार का एहसास ना उठा होता तो मैं इतनी देर क्यों जाग रही होती और सिर्फ तुम्हें सोचती। सही गलत और नैतिकता के प्रश्न अलग सवाल हैं और प्रेम एक अलग अनुभूति तो इससे परे है। खैर, यह सब लिख कर उसने अपने एफबी के प्राइवेट पेज पर सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद उसने बस एक लाइन पोस्ट की, नदी कहीं रुकती नहीं है, वह निरंतर बहती रहती है। इसे लिख कर उसने यह सोचकर रवि को टैग कर दिया था कि शायद इसके बाद उसे नींद आ जाए।